अंबाला रेलवे स्टेशन और मंदिर को उड़ाने की मिली धमकी। डीआरएम को मिला लश्कर तैयबा का धमकी भरा पत्र। सीएम, राज्यपाल और हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव में सीएम ने की शिरकत। सीएम ने कहा, देश को आजाद कराने के लिए वीरों ने दी आहुति, वीरों की याद में चलाया जा रहा है कार्यक्रम। जींद में डेंगू के मामले ने तोड़ा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। जिले में अब तक सामने आ चुके हैं 350 मामले। रोज हो रही है 50 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग। गोहाना में पीने के पानी न मिलने से परेशान लोग। भंडेरी गांव में नहीं आ रहा 20 दिनों से पीने का पानी। ट्यूबवेल की मोटर है बंद। डिग्गियों में भी नहीं है सफाई। और पराली जलाने के मामले में कैथल प्रदेश सबसे आगे। 1041 जगहों पर जलाई गई पराली। जागरूकता अभियान का भी नहीं दिख रहा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और खास खबर में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं सुंदर सोलंकी। देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चंडीगढ़ में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल पहुंचे और सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सन 1857 की क्रांति आजादी के आंदोलन की वो कथा है जिसे पढ़ और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी आजादी को हो गए हैं। अमृत महोत्सव इस रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है और ये अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आज की शाम वीरों के नाम जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो ये याद कराता है हमको अपने देश के इतिहास के बारे में। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणों से लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी झेली है। और उस 1000 वर्ष की गुलामी में देश की जनता ने, हमारे हीरोज ने, हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने शहादत प्राप्त की, संघर्ष बहुत किया। ये जो हमारी भूमि है, उत्तर भारत की, खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। और जो आज हम आजादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आजादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने इस आजादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। इन सब में हरियाणा का नौजवान बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा। श्रेय जाता है हरियाणा की जमीन को कि आबादी भले ही हमारी 2% है देश की, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है। हरियाणा का वीर देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटता है। तो इस श्रेय को हम एक प्रकार से इससे गौरवान्वित हैं, इसको हम सैल्यूट करते हैं। वर्ष हमारी आगे बढ़ेंगे। भिवानी के खिलाड़ियों ने देश और विदेशों में अपना वर्चस्व दिखाया है। आज भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भिवानी के स्टेडियम में उन्हीं खिलाड़ियों को देखकर आ रहे हैं। भिवानी ने कई ओलंपिक खिलाड़ी भी दिए हैं। वहीं भिवानी भीम स्टेडियम के डीएसओ मदन पाल का कहना है कि सरकार की पॉलिसी अच्छी है। सरकार की पॉलिसी की वजह से खिलाड़ी निखर कर आ रहे हैं। जो खिलाड़ी कोच के अंडर खेलते हैं उन्हें पूरा सम्मान दिया जा रहा है, और जो बिना कोच के खेलते हैं उन्हें सामान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कोच की भी जिम्मेवारी होती है। तो भिवानी के खिलाड़ियों ने देश और विदेश में अपना वर्चस्व दिखाया है। आज भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भिवानी के स्टेडियम में उन्हीं खिलाड़ियों को देखकर आ रहे हैं। भिवानी ने कई ओलंपिक खिलाड़ी भी दिए हैं। वहीं भिवानी भीम स्टेडियम के डीएसओ मदन पाल ने कहा कि सरकार की पॉलिसी खेल को लेकर बहुत अच्छी है, और यही वजह है कि खिलाड़ी निखर कर सामने आ रहे हैं। जो खिलाड़ी कोच के अंडर खेलते हैं उन्हें भी सामान दिया जा रहा है, और कोई किसी भी तरह की कमी युवा खिलाड़ियों को नहीं होने दी जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। यूथ कांग्रेस विधानसभा प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के बाद रविंद्र यादव ने नारनौल शहर में शक्ति प्रदर्शन किया। रविंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री राव नरेंद्र के निवास स्थान से शक्ति प्रदर्शन शुरू कर महावीर चौक से होते हुए अपने गांव मांदी पहुंचे। रविंद्र यादव ने कहा कि ये सभी युवा साथियों की जीत है और ये शक्ति प्रदर्शन किसानों को समर्पित है। ये सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। डीएपी के लिए किसानों को दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये युवा कांग्रेस का चुनाव था। विधानसभा अध्यक्ष के लिए मैं चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते। सभी यार दोस्तों, युवा साथियों की मदद से चुनाव जीत पाया और चुनाव जीतने के बाद में किसानों के साथ और अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो भी है मेरे साथी जितने भी साथ हैं, अभी हम शक्ति प्रदर्शन दिखा करके रोड शो निकालेंगे शहर से। वहीं हांसी लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने पर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने मीटिंग की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि हिसार के कमिश्नर को 3 मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 16 तारीख को जींद की जाट धर्मशाला में हरियाणा के सभी टोलों और हरियाणा के सभी किसान संगठनों की एक महापंचायत बुलाई गई है। ये पंचायत नारनौल में किसानों पर दर्ज मामले खारिज करने और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथियों पर मामला दर्ज करने और किसान कुलदीप राणा के परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांगों को लेकर बुलाई गई है। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हांसी लघु सचिवालय के बाहर धरना जारी रहेगा। ये अभी ये धरना जो की जो अध्यक्षता कर रहे हैं साथी, उनकी मीटिंग थी। उसमें फैसला लिया गया है कि कल आईजी को ज्ञापन दिया जाएगा, कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा और 16 तारीख को पूरे हरियाणा के टोलों की कमेटियां, पूरे हरियाणा के किसान संगठनों के कन्वेंशन बुला रखे हमने। उसमें फैसला लिया गया है कि मुआवजा और नौकरी मिले कुलदीप भाई को जो वेंटिलेटर पे है, जिंदगी और मौत का बीच में जूझ रहे हैं। दूसरा फैसला लिया गया है कि रामचंद्र सांसद पर उसके सहयोगियों पर जिनकी वजह से हमारा भाई आज जिंदगी मौत पे है, उन पर FIR दर्ज हो। फिर हम स्टैंडर्ड की बात करा, ब्रांडेड कपड़े डाला। आगे बढ़ेंगे। देश भर में प्रदूषण का कहर जारी है। वहीं प्रदूषण को लेकर एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लिए गए निर्णयों के बाद आगामी आदेशों तक सभी क्रशर इकाइयां, मिक्स हॉट प्लांट और ईंट भट्टे बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने अधिकारियों को आदेशों की पालना करने के कड़ाई से निर्देश दिए हैं। उपमंडल परिसर कार्यालय में अधिकारियों और क्रशर इकाई संचालकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम ने ये दिशा निर्देश जारी किए। वहीं गोहाना के गांव भंडेरी में पिछले 20 दिन से पेयजल की कमी होने के कारण न केवल लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, बल्कि रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति बुटाना माइनर से होती है, लेकिन इन दिनों माइनर में पानी न होने के कारण ये समस्या बनी हुई है। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित जलघर में सफाई रखें ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मिल सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अंबाला से आ रही है। डीआरएम को जो पत्र मिला है लश्कर तैयबा को लेकर, उस पर एक बड़ा सीएम निशाना बनाने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अंबाला रेलवे स्टेशन और मंदिर को उड़ाने की मिली धमकी। डीआरएम को मिला लश्कर तैयबा का धमकी भरा पत्र और सीएम और राज्यपाल और इसके अलावा हवाई अड्डों को उड़ाने की भी धमकी इस चिट्ठी में दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, अंबाला रेलवे स्टेशन और मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। तरुण कपूर हमारे संवाददाता अंबाला से जुड़ गए हैं। तरुण, क्या कुछ जानकारी है? क्या पुलिस ने इस धमकी भरे पत्र के मिलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की है? जो धमकी भरा पत्र
आरोपी का नाम है मोहम्मद अमीन शेख ने खुद को लश्कर तोबा आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का बताया है और उसने धमकी दी है कि हम हरियाणा के राज्यपाल, सीएम और रेलवे स्टेशन हिसार, सिरसा, रेलवे अम्बाला को उड़ाने की। इसके साथ ही 6 दिसंबर को अम्बाला के प्रमुख मंदिर, गुरुद्वारों के अलावा हिमाचल के कई मंदिरों, फौजी कैफे, हवाई अड्डे भी इस निशान में बनाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपना नेटवर्क बिछा दिया है इसको पकड़ने के लिए। और इसके पहले भी ऐसे कई बार पत्र मिल चुके हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसको हल्के में नहीं लेना चाहता। मिला क्या है, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी इस तरह के पत्र मिले हैं, स्थिति क्या है? या ये कोई फेक व्यक्ति है या सच में इनमें कुछ होता है? इन धमकियों में सच्चाई है कुछ? देखिए, अभी ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा इसमें है क्या, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके लिए उन्होंने अपनी कमर कस ली है और सभी हवाई अड्डे और सभी आसपास के एरिया में अपना तंत्र को मजबूत कर रहे हैं ताकि कोई घटना ना घटे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अंबाला से बड़ी खबर है और जिस तरह से चिट्ठी डीआरएम मिली है, धमकी भरा पत्र मिला है, रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी है, सीएम, राज्यपाल और मंदिर को उड़ाने की धमकी, बम से, ये एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस तरह का धमकी भरा पत्र मिला है। पुलिस पूरी तरह से इस पत्र की जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे। एक किसान ने मंत्री के हाथों से सम्मान लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि आहूलाना चीनी मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पिछले पेराई सत्र में सबसे ज्यादा गन्ना डालने वाले किसानों को मंत्री ने सम्मानित किया। सम्मानित करने के लिए गांव मुंडलाना के किसान सुरेंद्र लठवाल को मंच पर बुलाया गया, लेकिन सुरेंद्र लठवाल ने मंत्री के हाथों से सम्मान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं, किसानों की मांग का समर्थन करता हूं। उनका कहना है कि मैं ये सम्मान बीजेपी के मंत्री या नेता की बजाय किसी अधिकारी से लेना पसंद करूंगा। आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी में दिल्ली से आई 4 सदस्यीय आर्किटेक्ट टीम ने हनुमान मंदिर के पास स्थित बड़ा तालाब और सेक्टर 1 में नेहरू पार्क के पास बने 16 राही तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने तालाबों के प्राचीन महत्व को बरकरार रखने के साथ टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित करने की संभावना को तलाशा, जिससे प्राचीन धरोहरों को सहेजने के साथ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश है। टीम करीब 1 माह में अपनी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभागों को सौंपेगी। उधर राष्ट्रीय साझा अहीर रेजिमेंट मुहिम के तहत नारनौल के नसीबपुर से पूर्व सैनिक तेज बहादुर के नेतृत्व में पद यात्रा का शुभारंभ किया गया। पूर्व सैनिक तेज बहादुर ने कहा कि अहीर रेजिमेंट की मांग कई दशकों से चली आ रही है, अब ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में निकलकर सामने आ रही है और देश के कोने कोने से अहीर रेजिमेंट की मांग करते हुए लोग 18 नवंबर को रेजांगला शौर्य दिवस पर गुरुग्राम पहुंचेंगे और वहीं पर अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आगामी रणनीति तय की जाएगी। देखिए, ये अहीर रेजिमेंट का मुद्दा पिछले 4 दशकों से चलता आ रहा है। इस बार जो ये यात्रा है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में और भी कई जगह से यात्राएं शुरू हो रही हैं हमारी अहीर रेजिमेंट के लिए, और वो सभी गुड़गांव सेक्टर 23 रेजांगला मेमोरियल पहुंचेंगी हमारे पूरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से। यहाँ से शुरू होके ये हरियाणा में घूमते हुए महेंद्रगढ़ है, फिर अटेली है, कौसली है, फरूखनगर है, ये सब जगह घूमते घूमते और ये सेक्टर 23 18 तारीख को सेक्टर 23 में पहुंचेगी। वहीं रोहतक जिले के गांव किलोई के शिव मंदिर में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में किसानों पर 200 मामले दर्ज किए जाने के बाद गांव किलोई की 24 चौपाल में हुड्डा खाप के 40 गांवों की पंचायत आयोजित की गई। एक हफ्ते पहले किसानों ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत करीब 100 नेताओं को बंधक बनाया था। हुड्डा खाप प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा की अध्यक्षता में ये पंचायत हुई। इस पंचायत का मुख्य एजेंडा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने की मांग के अलावा बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख दिखाने व आंख हाथ काटने के बयान पर आपत्ति भी जताई गई।
उधर प्रशासन इस साल पराली प्रबंधन पर करोड़ों रुपए खर्च कर जीरो बर्निंग का लक्ष्य लेकर चल रहा है, लेकिन कैथल जिले के उच्च अधिकारियों की लापरवाही और कम सजगता के कारण प्रशासन का ये दावा फेल हो गया है, क्योंकि पराली के अवशेष जलाने में कैथल पूरे हरियाणा में अव्वल रहा है। बता दें कि कैथल में इस साल कुल 1041 जगहों पर पराली जली, जो पूरे हरियाणा के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इस वजह से कैथल राज्य के सबसे दूषित शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आ गया है और देश के सबसे दूषित शहरों की सूची में भी शामिल हो रहा है। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में कैथल नंबर 1 पर जगह बना रहा है। अगर हरियाणा की बात करें, हमारे संवाददाता अनिल चौधरी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। अनिल, ये क्या स्थिति है? क्या माने कि प्रशासन वहां बिल्कुल मुस्तैद नहीं है, बिल्कुल गंभीर नहीं है, क्योंकि पराली जैसा मुद्दा एक बेहद गंभीर मामला है। अनिल, प्रदूषण का जो मामला है काफी गंभीर मामला है। हर साल जो है प्रदूषण फैलता है, प्रशासन जो है हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है और जब स्थिति भयानक हो जाती है तब जो है प्रशासन बाहर निकलता है। अगर अब की कैथल प्रशासन पर क्यों उठ रहे हैं? क्या कैथल प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है पराली को लेकर? कैथल प्रशासन की अगर बात करें तो प्रेस नोट और अखबार की विज्ञप्ति और स्टेटमेंट के जरिए जो है लगातार जो है लोगों को बार बार जो है सचेत करता रहता है कि अगर कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई तब ही करता है जब कोई स्थिति इतनी भयानक हो जाती है। क्योंकि अब जो अगर प्रदूषण की बात करें, आज का जो प्रदूषण है 500 जो है AQI तक पहुंच चुका है। उसके बाद जो है प्रशासन ने हरकत में आया और उसके बाद जो है कैथल के उपायुक्त और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद खेतों में जाकर जो है लोगों की पराली जहाँ पर आग लगाई है बुझाई भी जा रही है। इसके अलावा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो पुलिस को भी लिखा गया है। पूरी बताना चाहेंगे कि पूरा महकमा एक लंबे समय से, पूरा प्रदेश ये लोगों को जागरूक करने में लगा है कि पराली जलाना अपराध तो है ही, साथ ही हवा के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन स्थिति कैथल में इतनी गंभीर कि 1041 जगह पराली जली और प्रशासन कोई ना तो हरकत में आया, ना कोई कार्रवाई कर पाया। जी बिल्कुल, जो है प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। जब स्थिति जो है भयानक हो गई उसके बाद जो है प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई की और उसके बाद जो है 1041 जो मामले हैं वो सामने आए। उनके ऊपर 10 लाख के लगभग जो है जुर्माना लगाया है और विभाग का ये कहना है कि हमने जो है 8 लाख से ऊपर जो है जुर्माना वसूल भी कर लिया है। लेकिन बात जुर्माने की नहीं है, जो प्रशासन जो है लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जाता जा रहा है उसके दौरान जो है जैसे जो दमा के मरीज हैं या अस्थमा के मरीज हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में ऐसे मरीजों की जो है संख्या काफी जो है किया जा रहा है। अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कैथल प्रशासन की लापरवाही के चलते आम लोगों को, खासकर NCR के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है और लगातार हम प्रदूषण बढ़ने की बात कर रहे हैं। प्रशासन अगर इसी तरह से गंभीर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए घातक साबित होगा। आगे बढ़ेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का दम घुटने लगा है। आंखों में जलन और सांस की बीमारी बढ़ने लगी है। प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के चलते इसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि पराली के साथ साथ सड़कों पर वाहनों से उड़ती धूल, धुआं और कई जगहों पर कूड़ों को जलाना काफी हद तक ये जो फैक्टर हैं वो प्रदूषण को बढ़ाने में जिम्मेवार हैं। इसका कारण साहब सबसे बड़ा एक ही है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, हर स्टेट की गाड़ियाँ गुड़गांव में चल रही है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है। कौन सी गाड़ी महाराष्ट्र की है, कौन सी गुजरात की है, कौन सी पंजाब की है। और ये पराली का तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है। सबसे बड़ा मुद्दा गाड़ियों से ज़्यादा है। पराली से जितना वो तो आएगा चला जाएगा, लेकिन गाड़ियों से जो हो रहा है वो उसका मुकाबला नहीं कोई। ना कोई टेस्टिंग हो रही है किसी पेट्रोल पंप पे, जब आते हैं सर्टिफिकेट बनवाते हैं 100 रुपये देकर चले जाते हैं। 400 के पार है। गुरुग्राम में बेहद खतरनाक स्थिति है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के चलते खनन क्षेत्र खानन डाडम में स्टोन क्रेशरों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। विभाग के आदेश के चलते बिजली विभाग ने स्टोन क्रेशर के कनेक्शन काट दिए हैं। क्रेशर के बंद होने से निर्माण कार्यों में कमी आ सकती है और साथ ही निर्माण सामग्री भी महंगी हो सकती है। तो शाम के SDM और थाना प्रभारी के साथ मिलकर क्रेशर की जांच की जा रही है। कई भी क्रेशर्स अथवा हॉट मिक्स प्लांट ना चले और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के आदेशों का पालन
सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए बाकायदा वहां का प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। वहीं पलवल शहर थाना के क्षेत्र में एलएनटी के पास के ढाबे पर बर्तन साफ करने वाले 45 साल के व्यक्ति के सिर पर कांच की बोतल से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने ढाबा मालिक की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमोत्रा पलवल रोड के ऊपर एक सनी ढाबा है जिसके मालिक हैं प्रवीण कुमार वासुदेव, ये भाटिया कॉलोनी का रहने वाला है। उसका फ़ोन आया था कि हमारे ढाबे पर 2 कर्मचारियों में आपस में झगड़ा हो गया है और एक ने दूसरे के सिर में बोतल मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर देखा कि दूसरे जो जिसकी बोतल लगी थी वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहीं बवानीखेड़ा के नगरपालिका प्रधान के खिलाफ 10 पार्षदों ने करीब 2 हफ्ते पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डीसी को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा, जिसको लेकर डीसी ने 12 नवंबर को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पार्षदों को वोटिंग करने को कहा है। 12 नवंबर को डीसी के सामने वोटिंग होनी है। ये वोटिंग तय करेगी कि मौजूदा प्रधान अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर दूसरे गुट नया प्रधान चुनेंगे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है बवानीखेड़ा के प्रधान के लिए, क्योंकि ये आज ही का दिन है जब ये वोटिंग होगी, क्योंकि डीसी को कल अविश्वास प्रस्ताव 10 पार्षदों ने करीब 2 हफ्ते पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सौंपा था। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है कि बवानीखेड़ा नगरपालिका का प्रधान है वो बना रहेगा कि नहीं। आगे बढ़ेंगे। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर ने चरखी शहर में प्रदर्शन करते हुए सामान्य हॉस्पिटल में धरना दिया। इस दौरान शहर भर में जुलूस निकाला गया और सामान्य हॉस्पिटल में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों को कहना है कि 2018 में सरकार के साथ जो समझौता हुआ था वो नियम अभी तक लागू नहीं हुए। साथ ही कहा कि जल्द ही सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। हम इस सरकार से बस यही चाहते हैं कि हमारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो और हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हर खबर हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।